नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में ब्लड स्टोरेज के साथ साथ आई और डेंटल यूनिट का मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काट कर किया उद्घाटन। अब आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकेगा ब्लड। जिले भर के चिकित्सक, उद्योगपति व गणमान्य लोग रहे मौजूद। उत्पाद विभाग के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से अवैध विदेशी शराब बनाने वाले नकली फैक्ट्री का किया उद्भेदन। हिरोडी थाना क्षेत्र के एक गांव का हुआ मामला, कई सामानों को किया गया जब्त। जेएलकेएम के जिला कमेटी की उपस्थिति में प्रयागराज में हुए एक बस चालक की मौत के बाद दिलीप मोटर्स के मालिक द्वारा मृतक परिजन को प्रदान किया गया सहायता राशि। 1 फरवरी को इलाज के क्रम में चालक की हो गई थी मौत। सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रही मुस्तैद। लगातार पुलिस की हो रही थी गश्ती, पंडालों का लिया गया जायजा। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की है खास निगाह। और जिले भर के सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में बसंत पंचमी के अवसर पर धूमधाम से हुई विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा आराधना। छात्र छात्राओं में देखा गया खास उत्साह। दिन भर छाया रहा उत्साह का माहौल। और अब खबर विस्तार से। शहर के बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में सोमवार को 3 नई यूनिट का विधिवत उद्घाटन किया गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि सूबे के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक केदार हाजरा, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, उद्योगपति जयप्रकाश लाल और विजय लाल मौजूद रहे। तमाम अतिथियों का अभिनंदन नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर आरती लाल, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर अनुराग लाल, सागर लाल आदि ने किया। बताया गया कि यहां पर झारखंड में पहली बार ब्लड स्टोरेज यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा आई और डेंटल यूनिट का भी उद्घाटन किया गया। तमाम अतिथियों के द्वारा तीनों यूनिट का उद्घाटन फीता काट कर किया गया, जिसके बाद अतिथियों ने तीनों यूनिट का अवलोकन किया। बताया गया कि आज से कुछ ही साल पहले 10 बेड और छोटे से भवन में शुरू हुआ यह नर्सिंग होम आज 5 मंजिला भव्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है, जिसमें कुल 8 यूनिट कार्यरत हैं। कार्यक्रम के दौरान सोनित फाउंडेशन के निदेशक AK झा ने ब्लड स्टोरेज यूनिट के फंक्शन की जानकारी दी। मौके पर अपने संबोधन में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सबसे पहले डॉक्टर विकास लाल को बधाई देते हुए 3 नई सेवाओं पर खुशी जाहिर की। इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसके शुरू होने से जिले को लाभ होगा और सिर्फ जिले को नहीं बल्कि राज्य भर में इस सेवा का फायदा दूसरे जिले के लोगों को मिलेगा। मंत्री ने कहा कि ब्लड स्टोरेज व्यवस्था होने से गिरिडीह के लोगों को जरूरत पड़ने पर अब पूरे राज्य में कहीं भी सुविधा के साथ ब्लड उपलब्ध होना संभव है। कार्यक्रम में सलूजा गोल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, मोंगिया स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, टफकॉन TMT के अध्यक्ष मोहन साव, मोंगिया समूह के डायरेक्टर बलविंदर सिंह मोंगिया, हरमिंदर सिंह मोंगिया, डॉक्टर विनय गुप्ता, युवा सर्जन डॉक्टर नीरज डुकानिया, डॉक्टर SK डुकानिया, स्वाति बगैड़िया, अभिषेक बगैड़िया, ध्रुव सुथालिया, बलजीत उर्फ ऋषि सिंह सलूजा, टफकॉन स्टील के डायरेक्टर अभिषेक गुप्ता, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, CA प्रवीण कुमार, सिटी न्यूज के संपादक अभिषेक सहाय, राहुल बर्मन, अधिवक्ता चुन्नूकांत, परवेज आलम, अजय सिन्हा समेत शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मंच संचालन सोनाली राय ने किया। वहीं स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने किया। पूर्व विधायक श्री केदार हाजरा जी भी मौजूद हैं। अनुराग
डॉक्टर संदीप से अनुरोध है कि कृपया आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण का स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर संदीप लाल जी। बधाई हो। देखिएगा भैया, इधर 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 बड़े बड़े गणेश महाराज की। लाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 4-5 और अन्य सुविधाओं का इजाफा के क्रम के लिए आज डॉक्टर विकास लाल जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। लाल स्टील परिवार के तमाम लोगों से मुलाकात हुई, शहर के गणमान्य लोगों से मुलाकात हुई और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि गिरिडीह जैसे शहर में जो टियर 3 का शहर है उसमें इस स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं और मुझको उम्मीद है कि आने वाले दिन में इन सुविधाओं में और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और गिरिडीह के लोगों को बेहतर इलाज गिरिडीह में ही मिलेगा। चीफ गेस्ट हमारे मंत्री जी आए गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में। यह बहुत ही अच्छा और सौभाग्य की बात है और उनका आना हॉस्पिटल के लिए शुभ है। उनका आदेश भी है कि आगे भी कोई और जगह लेकर इसको एक्सपेंड करें, तो उनकी बात को देखते हुए आगे हम लोग इसका अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। मैं आज यहाँ गोवर्धन लाल मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम में आज यहाँ उपस्थित हुए और हमारे माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी आज यहाँ पर हम लोगों के बीच आए और सभी चिकित्सकों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया और उनके जो पिता तुल्य हैं जयप्रकाश जी, उनको भी ने आशीर्वाद दिया और उनसे ये उम्मीद किया कि इस तरह के हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी चीज़ें को एक छत के नीचे सुविधा जो मिल रही है इसको और एक्सपेंड किया जाए और भी चीज़ का जो इसमें एडिशन करना हो उसको करने की प्रयास करें। और उन्होंने आईएमए को और उनके जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं सभी को साधुवाद दिया और कहा कि आने वाले समय में अपनी सुविधा और अपनी चिकित्सा सुविधा को लोगों के बीच में प्रदान करते रहें। उत्पाद विभाग के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से हिरोडीह थाना क्षेत्र के ढाब गांव में सोमवार सुबह 10 बजे छापा मारकर अवैध विदेशी शराब बनाने वाले नकली फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। यहां से टीम ने शराब बेचने वाली सामग्रियों को जब्त किया। इस क्रम में धंधेबाज फरार हो गए, जिसके बाद अवैध शराब कारोबारी के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। मौके से अवैध सुशव 60 लीटर, नकली लेबल 1000 पीस, नकली ढक्कन 2500 पीस, खाली बोतल 2000 पीस बरामद किया गया। इस छापामारी दल का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन के द्वारा किया गया। इन्होंने आम जनता से अपील की है कि अवैध नकली विदेशी शराब और सुशव के निर्माण, भंडारण, बिक्री या परिवहन की विभाग को अवश्य दे। जेएलकेएम के जिला कमेटी की उपस्थिति में सोमवार को 4 बजे बक्सीडीह रोड स्थित दिलीप मोटर्स कार्यालय में बस चालक के मौत के बाद उनकी पत्नी को सहायता राशि के तौर पर 3 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया गया।
बता दें कि देवरी थाना क्षेत्र के कारोडी निवासी राजेंद्र राम उर्फ बंटी बीते 27 जनवरी को दिलीप मोटर्स का बस सवारी लेकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे। प्रयागराज पहुंचने के बाद 29 जनवरी को स्नान के बाद अचानक राजेंद्र राम की तबीयत बिगड़ गई और वहीं स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के क्रम में 1 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों को जब सूचना मिली तो मृतक की पत्नी आरती देवी समेत अन्य का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। घटना के बाद दिलीप मोटर्स के मालिक राहुल समांता के द्वारा 2 फरवरी को तत्काल मृतक की पत्नी को सहायता के लिए 1 लाख रुपए दिया गया, जिसके बाद आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला कमेटी की उपस्थिति में दिलीप मोटर्स के मालिक राहुल समांता और मृतक की पत्नी आरती देवी, पुत्र प्रभात कुमार व ऋषु कुमार के साथ कुल 4 लाख रुपए मुआवजा राशि का एग्रीमेंट हुआ। बस मालिक के द्वारा मृतक की पत्नी को 3 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बना कर दिया गया। इस बाबत जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी और विधानसभा प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने बताया कि बस चालक के अचानक मृत्यु के बाद परिजन काफी मर्माहित हो गए थे। सूचना के बाद हम सब पहुंचे और बस मालिक से सकारात्मक बात हुई। तय राशि उनके परिजन को दे दिया गया। जो दिलीप समांता का बस को लेके कुंभ के मेले में गए थे यात्री लोग को लेके, उनका अकस्मात जो है वहाँ पर मृत्यु हो गई। हॉस्पिटलाइज हुए लेकिन वो बच नहीं पाए। उसी के मामले में राजेंद्र राम के जो परिवार में उनकी वाइफ है, उनके दोनों बच्चे और दिलीप मोटर्स के बीच में हमारे जेएलकेएम के जिला कमेटी के सारे लोग मिलकर लोगों के बीच में समझौता हुई है और मुआवजा के तौर पे लोग 4 लाख रुपये देने को तैयार हुए। कल 1 लाख रुपये का भुगतान हुआ था और आज 3 लाख का ड्राफ्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग मारोडी से देवरी प्रखंड। सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। मकनपुर समेत पूरे गिरिडीह शहर में सोमवार शाम 4 बजे से पुलिस का गश्ती दल तैनात दिखा। गिरिडीह के शहरी इलाके में थाना नगर प्रभारी शैलेश प्रसाद क्यूआरटी जवानों के साथ शहर के शिक्षण संस्थानों समेत अन्य स्थानों में जहां पूजा पंडाल लगाया गया है वहां गश्त करते नजर आए। इस दौरान नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि पूजा के दरमियान शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। इस दौरान हुड़दंगियों पर सख्ती बरती जा रही है, साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। गश्ती के दौरान शहर के झंडा मैदान के पास जवानों ने ट्रिपल लोड बेवजह घूम रहे युवकों को भी रोका और पूछताछ की। सरस्वती पूजा को लेकर के विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोटरसाइकिल दस्ता के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि हुड़दंगियों को भी रोका जा सके और सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण किया जा सके। किन किन जगहों पे आज गश्त किया गया? जितने भी स्कूल कॉलेज है उसके बाहर जो भी जमावड़ा है या जहाँ भी पूजा पंडाल लगाए गए सारे जगहों पर गश्त की जा रही है। विद्यादात्री मां सरस्वती की पूजा सोमवार को 12 बजे तक मकतपुर समेत गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर खूब धूमधाम से मनाई गई। पूजा को लेकर छात्रों में खास उत्साह का माहौल रहा। शहर के विभिन्न विद्यालयों, शिक्षक संस्थानों और अन्य स्थानों पर खूब आस्था और श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इस क्रम में आरके महिला कॉलेज और गर्ल्स हाई स्कूल में काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित हुईं और धूमधाम से पूजा अर्चना की। इसके अलावा शहर के अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी सरस्वती पूजा की धूम देखने को मिली। सारी स्थानों पर काफी संख्या में युवक युवतियों ने मिलकर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। सोमवार को सुबह 8 बजे से ही
गांडी प्रखंड मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में धूमधाम से बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा मनाया गया। पूजा समितियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिमा स्थापित कर विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की गई। खासकर स्कूली बच्चों में सरस्वती पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह लोगों ने मां शारदे की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा अर्चना की। बताया गया कि बसंत पंचमी को हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे शुभ दिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार 4 ऋतु में सबसे श्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु को माना गया है। इस मौके पर कई शैक्षणिक संस्थानों में अलग अलग तरह से इस समारोह का आयोजन किया गया। विद्या की देवी की पूजा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों समेत विभिन्न चौक चौराहों पर भी प्रतिमा स्थापित कर लोगों ने माता सरस्वती की पूजा की। पूजन के बाद विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। शाम होने के बाद क्षेत्र के कई श्रद्धालु पूजा पंडाल पहुंचकर माता सरस्वती के दर्शन किए। सरस्वती पूजा को लेकर बाजारों में सुबह से ही चहल पहल रही। विद्यार्थी वर्ग सुबह को फल, कॉपी, कलम, पूजा की सामग्री की खरीदारी करते दिखे। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के गांडी बाजार स्थित मां मथुरासिनी पूजा कंपाउंड, पुराना अस्पताल परिसर, +2 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर, मध्य विद्यालय अहिल्यापुर, AIET पब्लिक स्कूल अहिल्यापुर सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों व विभिन्न जगहों पर विद्या की देवी मां विद्यादायिनी की प्रतिमा स्थापित कर आराधना की गई। बरगंडा स्थित कृष्णा हाइट्स में फिटनेस फैक्ट्री जिम का सोमवार को 2 बजे रिटायर इंजीनियर विनय सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस जिम के खुल जाने से युवाओं में काफी उत्साह है। उद्घाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि युवाओं के शरीर सौष्ठव और फिटनेस को देखते हुए इस जिम को खोला गया है। इसके लिए संचालक रविराज, पीयूष तिवारी समेत जिम से जुड़े तमाम सदस्य बधाई के पात्र हैं। यहाँ युवा वर्ग आकर अपने फिटनेस को मजबूती देंगे और कुछ समय देकर शरीर से स्वस्थ रहेंगे। संचालक रविराज ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की सोच और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस नए जिम का उद्घाटन किया गया है। यहाँ लोगों को फिटनेस व स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यही नहीं, उनके दिनचर्या से जुड़े भोजन का भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता समीर राज चौधरी, डॉक्टर CK सिंह, डॉक्टर पूजा तिवारी, राजीव तिवारी, कुणाल सिंह, राजीव सिंह, मृगेंद्र सिंह, आशीष सिंह, साकेत सिंह, रोहित जमुआर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरव की बात है कि आज गिरिडीह नगर के बरगंडा स्थित पहली होटल के ठीक सामने एक रविराज और पीयूष तिवारी इंस्टीट्यूट के द्वारा जिम का उद्घाटन किया गया और मैं यहाँ रविराज और पीयूष तिवारी इंस्टीट्यूट को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए गिरिडीह नगर वासियों से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ इस जिम में अपना प्रवेश करावें और इन दोनों का व्यवहार भी बहुत ही कुशल है। लोगों को एक अच्छे ढंग से जो है एक्सरसाइज कराया जाएगा, जिस तरह का जिसका प्रॉब्लम है और उस तरह के प्रॉब्लम को निदान होगा। इसलिए पुनः मैं इस इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूँ इस जिम को खोलने के लिए और पुनः मैं अपील करता हूँ सभी नगरवासियों को कि यहाँ आकर करके थोड़ा समय निकाल के अपने शारीरिक ठीक रखें। आज बरगंडा स्थित आविष्कार डायग्नोस्टिक के ऊपर हमारा जिम का उद्घाटन माननीय इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। सारी सुविधाएं से लैस हमारा जिम है। बाकी सारा तो हमारे रवि भैया ने सब बता ही पाएंगे, शाम को नहीं आ पाएंगे। तो हमारे यहाँ 24 घंटे आप आके जब भी आपको समय मिले दिन में आप आके यहाँ पे जिम कर सकते हैं। हमारे सारे मेंबर्स के लिए 24 घंटा जिम खुला रहेगा सातों दिन। तो सारी हर तरह की सुविधाओं का ध्यान दिया गया है और अगर किसी को लगेगा कि और तरह की सुविधाएं अगर उनको चाहिए होगी तो हम उसका भी ध्यान जी बता दीजिए। हमारा ये जिम बरगंडा में स्थित है जो कि आविष्कार डायग्नोसिस के जस्ट ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर में है। और फैसिलिटी की बात करें तो सारा विवा फिटनेस का सारा
मशीन लगा हुआ है, जिसमें हम लोग अभी ऑफ़र भी चला रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ़र, जिसमें आपको 12,000 में ईयरली ऑफ़र चल रहा है। 12,000 रुपया अगर कोई पेमेंट कर रहा है। साथ ही साथ ऐप में आपको फूड का डाइट प्लान भी पूरा दिया जाएगा। तो वो फूड डाइट प्लान से आप अपना दिनचर्या को क्या खाना है और कितने टाइम खाना है और किस किस टाइप का प्रोडक्ट नॉन वेज या वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइप का डाइट आप ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगे आप लोगों को डिजिटली, क्योंकि इस तरह का फैसिलिटी पूरा गिरिडीह में नहीं था। क्योंकि हम लोग डाले हैं कि कस्टमर को बहुत सारा इच्छा रहता है क्या खाना चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, तो ये सब की जानकारी आपको ऐप के थ्रू मिलेगी। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में ब्लड स्टोरेज के साथ साथ आई और डेंटल यूनिट का मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काट कर किया उद्घाटन। अब आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकेगा ब्लड। जिले भर के चिकित्सक, उद्योगपति व गणमान्य लोग रहे मौजूद। उत्पाद विभाग के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से अवैध विदेशी शराब बनाने वाले नकली फैक्ट्री का किया उद्भेदन। हिरोडी थाना क्षेत्र के एक गांव का हुआ मामला, कई सामानों को किया गया जब्त। जेएलकेएम के जिला कमेटी की उपस्थिति में प्रयागराज में हुए एक बस चालक की मौत के बाद दिलीप मोटर्स के मालिक द्वारा मृतक परिजन को प्रदान किया गया सहायता राशि। 1 फरवरी को इलाज के क्रम में चालक की हो गई थी मौत। सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रही मुस्तैद। लगातार पुलिस की हो रही थी गश्ती, पंडालों का लिया गया जायजा। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की है खास निगाह। और जिले भर के सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में बसंत पंचमी के अवसर पर धूमधाम से हुई विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा आराधना। छात्र छात्राओं में देखा गया खास उत्साह। दिन भर छाया रहा उत्साह का माहौल। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।